हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पेटस क्लासेस। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ऑनगोइंग अर्थमेटिक 300 क्वेश्चन सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ कार रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन बाय 10 मिनट्स लेट। देखिए भैया, कोई कार है, जब वो 45 किलोमीटर पर आवर चलती है तो वो अपने डेस्टिनेशन से 10 मिनट लेट पहुंचती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इसको बात समझते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ इट रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से चले, इफ़ इट रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर इट इज़ लेट बाय 4 मिनट्स, तो वो कितना लेट होगी? सिर्फ 4 मिनट। देन व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम फॉर द जर्नी। तो क्या सही समय है जर्नी का? तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। देखो भाई, एक ही जगह है, डिस्टेंस तो सेम है। पहले कार 45 चलती थी तब वो 10 मिनट लेट होती थी, जब वो 60 किलोमीटर चल रही है तो वो 4 मिनट लेट हुई। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। तो पहले केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 45। टाइम हमको नहीं पता, पर ये पता है कि 10 मिनट लेट हो रहा है। तो 10 मिनट लेट होने का मतलब एक्चुअल टाइम से 10 मिनट ज़्यादा। तो ये चीज़ हो गई। सिमिलरली दूसरे केस में डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 60 स्पीड इंटू टाइम। लेट फिर 4 मिनट्स हो रहा है तो टाइम प्लस 4। डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो 45 t प्लस 10 विच इज इक्वल टू 60 t प्लस 4। अब देखिए 15 4 जा 15 3 जा, बस सॉल्व कर लीजिए, आपका t आंसर आ जाएगा। 3t प्लस 30 विच इज इक्वल टू 4t प्लस 16। तो t की वैल्यू आ गई 40 मिनट्स। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा जर्नी का? 40 मिनट्स। व्हाट इज इक्वल टू टाइम कितना आ गया? 14 मिनट। तो जर्नी में कितना समय लगना चाहिए था? 40 मिनट्स। पर पहले वाले केस में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, बाद वाले केस में 4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले से तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे यहाँ डिस्टेंस क्या इस केस में? कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। इसका मतलब है जिस रेशियो से स्पीड बढ़ेगी उस रेशियो से हमारा टाइम घटेगा, या जो रेशियो स्पीड का होगा उसका रेसिप्रोकल रेशियो टाइम का होगा। अब स्पीड क्या है? पहले 45 किलोमीटर पर आवर थी, दोबारा में 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो स्पीड के दो वैल्यू दी गई हमको, 45 और 60। तो इसका हम रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3:4। अगर स्पीड का 3:4 आ रहा है तो टाइम इसका रिवर्स रेशियो आएगा, तो 4:3। अब क्या लिखा है? जब वो 45 किलोमीटर से पहुंचती थी तो डेस्टिनेशन 10 मिनट देर से पहुंचती थी। हमको ये नहीं पता कि कितने बजे पहुंचती थी, पता है कि जो भी डेस्टिनेशन का टाइम था उससे 10 मिनट लेट पहुंचती थी। सिमिलरली जब वो 60 किलोमीटर पर आवर से वो कार भागती थी तो जो भी टाइम था उससे 4 मिनट लेट पहुंचती थी। तो जो स्पीड क्या हुआ? स्पीड 45 से जो 60 करी गई उससे कितना टाइम का डिफरेंस हुआ? उससे पहले जगह 10 मिनट लेट हो रहा था तो अब वो 4 मिनट लेट हो रहा है। तो कितना डिस्टेंस, कितना कवर कर पाया? सिर्फ 6 मिनट का भी डिफरेंस आ रहा है इस स्पीड को चेंज करने पर भी। ठीक है, ये कितना है? 4:3 है। टाइम हमारा क्या? एक 4 है एक 3 है, पर हमको डिफरेंस मिल गया यहाँ से कि हमें कितना आ रहा है? 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है? 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 मिनट। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 मिनट्स, और ये हो जाएगी 18 मिनट। 24 मिनट कब आ रहा था? जब वो 45 चल रहा था। 45 चलेगा तो डेस्टिनेशन क्या होता है? 10 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब वो उसको 24 मिनट लगते हैं, पर वो जब पहुंचता है तब 10 मिनट बीत गए होते हैं। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? 24 से भी 10 मिनट कम। तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा? 14 मिनट्स। 24 माइनस 10 14 मिनट्स। तो 14 मिनट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से 40 मिनट आ गया। अब देखिए दूसरे वाले केस में 80 मिनट्स लगते हैं। ये 80 मिनट कब लगते हैं? जब वो 60 किलोमीटर की चलता है तब। लेकिन उस केस में भी वो क्या होता है? वो 4 मिनट देर से पहुंचता है। वो बंदा क्या होता है? 4 मिनट देर से पहुंचता है। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा 18 मिनट के हिसाब से? 18 माइनस 4 40 मिनट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था कि जब स्पीड जो होती है वो टाइम के रिवर्स में वेराई करती है। जिस जो रेशियो स्पीड का होगा उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होगा। तो अब हम चलते हैं आज के सेशन के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस एट दैट ऑफ बी। पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं भाई। ए बी और सी, 2-3 चीज़ें हैं। तो लिखा जो इन्वेस्टमेंट ए है वो बी का 2 गुना है, इज ट्वाइस ऑफ बी, तो 2:1 है। फिर क्या है? और सी से 3 गुना है, तो सी से क्या है?
3 गुना, तो 3:1 है। अब 1, 2 और 3 एक साथ इन्वेस्ट तो कर नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कराते हैं, मतलब यहाँ 3 का और यहाँ पे 2 का। तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना आ गया, 6 रेशियो, देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो 3, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना आ गया, 6:3:2। अब लिखा है बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ्स अब टाइम देन ए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया, अब टाइम रेशियो आता है। फिर भाई ए बी सी का लेते हैं, तो बी जो है वो ए से 2 गुना टाइम लगाता है, मतलब ए से 2 गुना। तो अगर बी एक लेयर टाइम क्या बोलते हैं भाई, बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ्स देन ए, तो 1 से 2, ये हो गया टाइम रेशियो ए का और बी का। फिर क्या लिखा है, एंड थ्राइस द मंथ फ्रॉम सी, और सी से कितना लगाता है, 3 गुना। तो फिर बस फिर वही बी के 2 रेशियो नहीं हो सकते, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3:6 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 3:6:2। तो ये आ गया टाइम का रेशियो, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो। बताना हाईएस्ट प्रॉफिट कौन कमाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट कैसे निकालता है, प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग हैं इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम या कैपिटल इंटू टाइम। तो बस निकाल लीजिए सारे, सबका अलग अलग। तो जरा थोड़ा रफ कर देते हैं इसको। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ए बी और सी में क्या हो जाएगा, देखिए इन्वेस्टमेंट 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18। 3 इंटू 6 इसका भी 18 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया था, हु विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा। तो भाई कौन कमाएगा, ए और बी का तो वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, मतलब ए और बी दोनों ही हाईएस्ट प्रॉफिट कमाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ही ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 एम्प्लॉयज़ इन द बैंक इज़ 15,000 पर मंथ। तो 120 एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है कितनी है, एवरेज सैलरी है वो कितनी है भाई, 15,000। ठीक, अब क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ असिस्टेंट इज़ थ्राइस द नंबर ऑफ पीओ। जो पीओ हैं उससे जो असिस्टेंट हैं वो कितने हैं, 3:1 में, 3:1 में है। ये कितना है, 120। ठीक, पीओ प्लस असिस्टेंट कितना हो जाएगा, 4, हमारा 4, और इसमें क्वेश्चन कितना दिया है, 120। तो 1 बराबर 30, तो असिस्टेंट कितने हो जाएंगे भाई, असिस्टेंट तो पीओ ही होंगे, ये एम्प्लॉय दिए गए थे, इसी को हम 3:1 में तोड़ लेते हैं। ये असिस्टेंट हैं और ये पीओ हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 और ये हो जाएगा 30। ठीक, फिर आपको दिया गया एंड द एवरेज सैलरी ऑफ असिस्टेंट्स इज़ 1/3 ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ पीओ। तो जो एवरेज सैलरी असिस्टेंट की है वो 1/3 है पीओ से। अब जरा सैलरी को दिया गया यहाँ पे है, सैलरी में असिस्टेंट और पीओ तो 1/3 है, 1:3। आपको बताना है कि पीओ की एवरेज सैलरी क्या होगी। हमको ये पता है कि ओवरऑल एवरेज सैलरी कितनी है, 15, हमको मतलब मीन पता है। अब देखिए हम यहाँ पे भी एवरेज रखेंगे, यहाँ पे भी एवरेज रखेंगे, और जो मीन वैल्यू वो भी एवरेज है। जब 3 जगह इस जो क्या बोलते हैं एलिगेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें 3 जगह एवरेज रखेंगे तो हमें निकल क्या आता है, हम कब समझे क्या चीज़ निकल के आती है। देखिए तो एवरेज या जो क्वांटिटी यहाँ निकल के आती है, जैसे रेशियो बोलते हो, हमेशा वही रेशियो होता है जो फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में होता है। जैसे एवरेज निकाला जाए तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो हम कह सकते हैं एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, पीपल के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही सीपी किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, या प्रॉफिट निकाला जाता है सीपी के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप प्रॉफिट को एलिगेशन में फिट करेंगे, प्रॉफिट, तो जो आपका रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी का आएगा। सिमिलरली अगर आप स्पीड का निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसके रिस्पेक्ट में आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप स्पीड और स्पीड फिट करेंगे तो आपका जो रेशियो आएगा वो काहे का आएगा, टाइम का आएगा। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। असिस्टेंट की सैलरी है 1, पीओ की सैलरी है 3, हमको रेशियो पता चल गया है। ओवरऑल कितना है, तो 1 को हम कह सकते हैं, इसको 1x लिख लेते हैं और इसको 3x। ओवरऑल कितना है, 15,000, जो मीन वैल्यू है, मीन सैलरी है। तो अब वो जो हम निकल के अभी आएगा हमारे सामने आंसर, जो इनका बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो पर्सनस की तो रेशियो होगा असिस्टेंट और पीओ के बीच का गैप। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। और हमको पता है कि जो असिस्टेंट तो पीओ का रेशियो क्या है बाई नंबर ऑफ वर्कर्स का, 90 और 30। तो 90 वर्कर्स यहाँ पे हैं और 30 यहाँ पे हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो 3:1। तो 90 असिस्टेंट थे और 30 पीओ थे।
अब इस क्वेश्चन को आगे भी और कायदे सॉल्व करते थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। तो एक बार तो हमने रफ कर लिया। अब देखिए ज़रा, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, ये है एवरेज सैलरी ऑफ असिस्टेंट, ये है एवरेज सैलरी ऑफ पीओ, और ये है एवरेज सैलरी जो टोटल सबकी है, मीन वैल्यू कह सकते हैं। तो जब हमने बताया अभी, जब हम एवरेज को रखते हैं तो जो हमारा रेशियो आता है वो किसका होता है, नंबर्स का रेशियो होता है। तो असिस्टेंट की सैलरी थी, तो यहाँ क्या आएगा, असिस्टेंट के कितने पर असिस्टेंट रहे हुए, नंबर ऑफ असिस्टेंट। ऐसे पीओ के एवरेज सैलरी में क्या आएगा, नंबर ऑफ पीओ। तो हमको पता है नंबर ऑफ पीओ 30 है, नंबर ऑफ असिस्टेंट 90 है। तो हमने सॉल्व कर लिया, तो ये भी आ गया 3:1। अब क्या होगा, अब आप जैसे करते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 15,000 अपॉन 15,000 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 1:3। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। तो x क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ असिस्टेंट। हमें क्या निकालना है, एवरेज सैलरी ऑफ पीओ। पीओ कितनी एवरेज सैलरी है, 3x। तो 3 × 10,000 कितना हो जाएगा, 30,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, फिर ये भी कर सकते हैं, इसको भी हम देखते क्या करता है। मिक्सचर विक्रम कवर्ड 180 किलोमीटर इन डिस्टेंस इन 10 आवर। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी ही कवर्ड बाय कार, देन ही हायर्ड अ रिक्शा। द स्पीड ऑफ द कार एंड रिक्शा इज 25 and 15। ठीक है, देखिए कुछ उन्होंने डिस्टेंस कार से कवर करी, कुछ डिस्टेंस रिक्शा से कवर करी। तो कार से जब कवर करी तो 25 थी, ये हम कार लिख लेते हैं, और ये रिक्शा है। तो रिक्शेस कितनी कवर करी, रिक्शेस कवर करी 15। तो ओवरऑल कितनी कवर करी भाई, जो ओवरऑल दिखाया है, देखिए ये 25 किलोमीटर पर आवर था, ये 15 किलोमीटर पर आवर था। तो जो टोटल डिस्टेंस की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है हमको नहीं पता। ये पता है कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया, 10 घंटे में। तो जो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं पूरी डिस्टेंस की स्पीड कितनी होगी, 180/10, 18 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी की उनको जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, 18 आ गई। अब बस अभी इसके प्रीवियस फॉर्मूले में बताया था कि जब स्पीड का हम एलिगेशन में यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो एक दी गई 25, एक 15, एवरेज स्पीड कितनी है 18। 25 - 18 7, 18 - 5 3। तो 3:7 में टाइम लगा होगा। ये जर्नी कवर करी 25 किलोमीटर से, उसमें 3 यूनिट लिया होगा, और 15 किलोमीटर वाले में 7 यूनिट लिया होगा। तो 3 + 7 10, हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया, 10 आवर या 10 यूनिट हो गया। अभी आवर नहीं ना, ये रेशियो आया तो रेशियो यूनिट में लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 आवर। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आवर आ गई तो हम निकाल सकते हैं, ये पता चल गया हमको ना कि ये भी 3 आवर होगा और ये कितना होगा, 7 आवर होगा। अब हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द कार एंड द रिक्शा। तो कार की स्पीड कितनी थी 25, टाइम कितना लग रहा है 3 आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, तो 25 × 3। ऐसे ही रिक्शा का क्या स्पीड है 15, टाइम कितना लग रहा है 7 रखा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 से 3 कैंसिल, तो 5:7। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 7:5 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। शायद ऑप्शंस में थोड़ा बहुत इधर हो गया है, बट ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ABC स्टार्ट अ बिजनेस, A, B और C ने बिजनेस को स्टार्ट किया। A कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो हम मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा 5। तो A ने 1/5 मतलब A ने 1 लगा दिया, ठीक है। फिर लिखा है B कंट्रीब्यूट एज मच एज A एंड C टुगेदर। B ने उतना कंट्रीब्यूट किया जितना A + C ने मिलकर किया। अब हमको इतना पता है A का 1 है और टोटल आएगा 5, इन सबका ऐड कितना है 5 है। तो हम B और C की किस तरह वैल्यू रखें कि B की वैल्यू A + C के बराबर भी हो जाए और हमारा जो आंसर है वो भी आ जाए। तो इसको कैसे रखेंगे समझते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को क्या है ना अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी क्या है, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे पास कोई परचेज सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे हम। तो अब इसको जो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको आज के बाकी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।